हेलो साथियों, किरण एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक समास को पढ़ेंगे जो है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि स्टेट लेवल के सभी परीक्षाओं में जो है हिंदी व्याकरण के टॉपिक समास से एक या दो प्रश्न ज़रूर आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज जो है मैं कुछ 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि अठकोना में कौन सा समास है? तो ऑप्शन क्या है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सभी समास की परिभाषा आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है कि अठकोना में कौन सा समास है? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अठकोना में जो है, अठकोना का अर्थ क्या है? अठकोना का अर्थ है कि 8 कोना, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि द्विगु समास में जो है संख्या या समूह की पहचान की जाती है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो 8 का मतलब हो गया कि संख्या, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? तो ऑप्शन क्या है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास में जो है क्रिया विशेषण का काम करता है। अगला क्वेश्चन, पुत्र शोक में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास इसका सही आंसर होगा। तत्पुरुष समास में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दूसरा पद जो है इसमें प्रधान होता है। तो पुत्र शोक का मतलब क्या होता है? कि पुत्र के लिए शोक। आप लोगों को पता हो कि तत्पुरुष समास में समास के जितने उदाहरण होते हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं के लिए जरूर आता है। तो ये एक पहचान होती है तत्पुरुष समास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मतदाता में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो मतदाता का क्या अर्थ होता है? कि मत के लिए दाता, जो मत को देता है वह दाता है। तो ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास जो है इसका सही आंसर होगा। हर रोज में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास इसका सही आंसर होगा। अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है और इसमें बिना योजक चिन्ह के भी इसकी पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास इसका सही आंसर होगा। तो नीति निपुण में जो है तत्पुरुष समास है। आठवां क्वेश्चन क्या है कि देशार्पण में कौन सा समास है?
तो देशार्पण का अर्थ होता है देश के लिए अर्पण। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जहाँ पर के लिए आ जाए और दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यथारुचि में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भला मानस में कौन सा समास है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो भला मानस में जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में कार्य करने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो आपको इसमें जो है तत्पुरुष समास की परिभाषा, सही परिभाषा क्या है उसको बताना है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। तीसरा है इसमें प्रायरूप उत्तर पद प्रधान होता है। चौथा इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रायरूप उत्तर पद प्रधान होता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। सबसे पहले तो आप लोग जो है प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए जो है, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। तो प्रश्न क्या है? जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर होगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और बिना योजक चिन्ह के होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व पद, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पद, ऑप्शन नंबर सी दोनों पद प्रधान, ऑप्शन नंबर डी कोई तीसरा पद प्रधान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह भी लगा रहता है, मतलब कि ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। अगला क्वेश्चन, आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास इसका सही आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन, सतसई किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास इसका राइट आंसर होगा। द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें संख्या या समूह होता है। सतसई मतलब 7, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग नयन में समास है? तो ऑप्शन क्या है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी
कर्मधारय इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कला प्रवीण में कौन सा समास है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। तो कला प्रवीण में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज दरबार में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज दरबार में कौन सा समास है? तो ऑप्शन क्या है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो है आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 क्या है? विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश और यथाशीघ्र। तो आपको बताना है कि जो है इस शब्द में कौन सा समास है। तो विदेश गमन में जो है तत्पुरुष समास है, और गिरिधर में बहुव्रीहि समास है, देश विदेश में द्वंद्व समास है, और यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन क्या है? पृष्ठा, कामचोर, आजन्म और सपरिवार। तो जो कर्मधारय समास का उदाहरण है वह कौन सा है? पृष्ठा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको पद को अलग अलग करेंगे, समास विग्रह इसका देशभक्ति का करेंगे तो होगा कि देश के लिए भक्ति। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी का जब समास विग्रह करेंगे तो 5 वटों का समूह, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संख्या या समूहवाची शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो पंचवटी में द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बैलगाड़ी में समास है? ऑप्शन क्या है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी के समास विग्रह करने पर क्या होगा कि बैल के लिए गाड़ी। तो जहाँ पर के लिए आ जाता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो आपको बताना है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। गगनचुंबी, गगनचुंबी का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा कि गगन के लिए चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास इसका सही आंसर होगा। तो गगनचुंबी में जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? मतलब कौन सा उदाहरण जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? इनमें से जो है चारों में से 3 जो है अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है और 1 नहीं है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा है जो नहीं है। तो
जैसे कि पुरुषोत्तम में अधिकरण तत्पुरुष समास है, देशाटन में भी अधिकरण तत्पुरुष समास है और कुलश्रेष्ठ में भी अधिकरण तत्पुरुष समास है, लेकिन धर्म भ्रष्ट में जो है उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अगला क्वेश्चन, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। नीलांबर का अर्थ हो गया कि इसमें जो है कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन, कृतकृत का समास है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी दिगु। तो ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा? तो आपको बताना है कि वचनामृत का समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन क्या है? अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी और वचन रूपी अमृत। तो वचनामृत का अर्थ होता है अमृत रूपी वचन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? जो है इनमें जो है एक शब्द जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पल पल, ऑप्शन नंबर बी अन्न जल, ऑप्शन नंबर सी अंत अनंत, ऑप्शन नंबर डी धर्माधर्म। तो ऑप्शन नंबर ए पल पल में जो है अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करके आते हैं। इस उक्त में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? आपको बताना है कि इन पदों में किसमें जो है तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन क्या है? शास्त्र प्रवीण, महाविद्यालय, पीताम्बर और धारण करक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शास्त्र प्रवीण में जो है तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, प्रतिमान में समास है? ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी दिगु। तो ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव इसका सही आंसर है। तो प्रतिमान में जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है और बिना योजक चिन्ह के होता है। 36वां क्वेश्चन, तिरंगा में कौन सा समूह है? तो जैसे कि आप लोगों को तिरंगा को पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा कि तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, और जहाँ पर संख्या और समूह आते हैं वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? ऑप्शन नंबर 1 करण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी संबंध तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर बी अलुक तत्पुरुष इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरासर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गज समास, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। इनमें चारों उदाहरणों में आपको बताना है कि कौन से उदाहरण में अव्ययी भाव समास है। पहला उदाहरण क्या है? पाप पुण्य, दूसरा है आजीवन, तीसरा है घुड़सवार और चौथा है पीताम्बर। तो आजीवन में जो है अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें पहला पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं और कर्मधारय में जो है कार्य करने वाला होता है।
अगला क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। तो राजपुत्र में जो है, राजपुत्र का जब समास विग्रह करेंगे तो होगा कि राजा का पुत्र राजपुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? वह अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो ऑप्शन क्या है? न तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। तो ऑप्शन नंबर बी अलुक तत्पुरुष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी नहीं तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर सी अलुक तत्पुरुष इसका राइट आंसर है। तो युधिष्ठिर जो है अलुक तत्पुरुष का समस्त पद है। अगला क्वेश्चन, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास इसका उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है? इसमें तीसरे प्रधान की प्रधानता होती है। इसमें जो है मतलब तीनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं दशानन। दशानन करते हैं कि 10 हैं आनंद जिसके, इसमें तीनों पद जो हैं वो प्रधान हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गोबर गणेश में करण तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन, 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां यह किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो 3 वेड़ियां मिलती है जहां यह किस समास का उदाहरण है? तो यह जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन क्या है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय जो है इसका राइट आंसर होगा। तो देशांतर में जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय का अर्थ होता है कार्य करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन क्या है? कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास इसका राइट आंसर होगा। द्विगु समास संख्या या समूहवाची होता है। त्रिवेणी मतलब 3 वेड़ियों का समूह अर्थात त्रिवेणी। तो ऑप्शन नंबर सी द्विगु इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? जलधि में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष इसका राइट आंसर है। जलधि का जब हम समास विग्रह करेंगे तो जल के लिए अधि अर्थात जलधि। तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास इसका उदाहरण है। तो दोस्तों मिलते हैं जो है अपने अगले क्लास में जो है, और अगले क्लास में हम लोग जो है समास के अभी कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो उन प्रश्नों की सीरीज को मैं जो है अपने अगले क्लास में लेके आऊँगी जो है। थैंक यू।